हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, अध्यायवार प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के आप सभी के लिए आ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने राज्य के अर्थ, परिभाषा, निर्माणक तत्व और उत्पत्ति के सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेएससी प्रोक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट जेआरएफ अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट का दूसरा प्रैक्टिस सेट और देख लेते हैं इसका पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के आवश्यक तत्व हैं? ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी भूभाग, ऑप्शन तथा संप्रभुता, ऑप्शन सी सरकार और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। राज्य के निर्माणक तत्वों के अंतर्गत जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता को सम्मिलित किया जाता है और संप्रभुता को राज्य का प्राण तत्व भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अतः राज्य के नागरिक आदर्श होने चाहिए। यह किसने कहा है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी सुकरात। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु ने कहा है कि श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अतः नागरिक जो है वो आदर्श होने चाहिए। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स है और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति सदस्य होता है। ऑप्शन ए केवल एक राज्य का, ऑप्शन बी दो या दो से अधिक राज्यों का, ऑप्शन सी किसी राज्य का नहीं और ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र संघ का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एक व्यक्ति केवल एक ही राज्य का सदस्य होता है। अगला प्रश्न है, एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता। यह किसका मत है? ऑप्शन ए मैकाइवर का, ऑप्शन बी क्लेवर का, ऑप्शन सी प्लूटार्क का, ऑप्शन डी जेलिनेक का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लूटार्क का ये स्टेटमेंट है और प्लूटार्क राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के समर्थकों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं और ये मानते हैं कि जो राजा है वो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में जो है शासन करता है। अगला प्रश्न है, राज्य को आवश्यक बुराई कौन सी विचारधारा मानती है? ऑप्शन ए सकारात्मक उदारवाद, ऑप्शन बी नकारात्मक उदारवाद और ऑप्शन सी फेबियनवाद और ऑप्शन डी मार्क्सवाद। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में नकारात्मक उदारवाद मानता है और नकारात्मक उदारवाद को ही व्यक्तिवाद के नाम से भी जाना जाता है। वहीं मार्क्सवाद जो है वो राज्य को एक वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप उपज के रूप में देखता है और कहता है इसका जो गठन है या इसका निर्माण जो है वो धनिक वर्ग के द्वारा निर्धन वर्ग के शोषण के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, उक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए बिलोबी, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी बर्गेस और ऑप्शन डी बोंदा। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यह कथन बिलोबी का है। अगला प्रश्न है, राज्य के लिए युद्ध का वही महत्व है जो औरत के लिए मातृत्व का है। यह किस विचारक ने कहा है? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी मुसोलिनी, ऑप्शन सी मैकियावेली और ऑप्शन डी हीगल। हीगल आदर्शवादी विचारकों के अंतर्गत आते हैं और तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यह स्टेटमेंट मुसोलिनी का है और बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन राष्ट्र के निर्माण में भौगोलिक एकता का प्रबल पोषक है? ऑप्शन ए मार्गन, ऑप्शन बी बर्नस्टीन, ऑप्शन सी गैटेल और ऑप्शन डी रैमजे मेयोर। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, रैमजे मेयोर राष्ट्र के निर्माण में भौगोलिक एकता के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है, उक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए सिजविक, ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी रसेल और ऑप्शन डी एक्टन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, गिलक्राइस्ट ने माना है कि कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है। अगला प्रश्न है, राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी मैकियावेली। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा जाए तो वहां पे अरस्तु आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक रूप में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी सिसरो, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी मैकियावेली। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा,
आधुनिक रूप में राज्य शब्द का अगर सर्वप्रथम प्रयोग पूछा जाए तो मैकियावेली है, और सबसे पहले अगर पूछा जाए तो अरस्तू है। अगला प्रश्न है, नगर राज्यों की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रोमन विचारकों से, ऑप्शन बी फ्रांसीसी विचारकों से, ऑप्शन सी यूनानी विचारकों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नगर राज्यों की अवधारणा यूनानी विचारकों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, उसके अनुसार राज्य एक है, क्या है? ऑप्शन ए नैतिक संस्था है, ऑप्शन बी प्राकृतिक संस्था है, ऑप्शन सी राजनीतिक संस्था है, ऑप्शन डी सामाजिक संस्था है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अगला प्रश्न है, राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए हाब्स, ऑप्शन बी लाक, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी बेंथम। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, हाब्स, जो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों में माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लेवियाथन है और इन्होंने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए होगा आदर्शवादी, ऑप्शन बी उदारवादी, ऑप्शन सी मार्क्सवादी और ऑप्शन डी व्यवहारवादी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यवहारवादियों ने किया है। अगला प्रश्न है, राज्य मानव समाज का एक भाग है जो एक संगठित इकाई के रूप में देखा जा सकता है या जाना जाता है, किसने कहा है? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी बर्नस्टीन, ऑप्शन सी बर्गशाह, ऑप्शन डी गार्नर। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, बर्गशाह ने कहा है राज्य मानव समाज का एक भाग है जो एक संगठित इकाई के रूप में देखा या जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मार्क्स से, ऑप्शन बी माओ से, ऑप्शन सी हीगल से और ऑप्शन डी फिस्टे से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है। ऐसी विचारधारा मार्क्स से संबंधित और मार्क्सवाद विचारधारा से जुड़ा हुआ तथ्य है। अगला प्रश्न है, अधिकारों की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण होता है। ऑप्शन ए राज्य द्वारा स्वीकृत लाभ में, ऑप्शन बी राज्य सत्ता द्वारा व्यक्त प्रमाण में, ऑप्शन सी राज्य शक्ति के आधार पर और ऑप्शन डी राज्य से अपेक्षित तथा राज्य के विरुद्ध दावे में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक है जो भूमि को राज्य का आवश्यक अंग नहीं मानता है? ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी लाक और ऑप्शन डी प्लेटो। राइट आंसर आप लोग कमेंट करें। और आप सभी लोग जानते हैं कि राज्य के निर्माणक तत्वों में 4 प्रमुख तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। तो कुछ विचारक ऐसे हैं जिसमें जो राज्य के लिए निश्चित भूभाग को एक आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं, तो इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सीले महोदय जो है राज्य के निर्माण के लिए या राज्य के निर्माणक तत्वों में निश्चित भूभाग को आवश्यक नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक राज्य को व्यवस्थित सामाजिक सुधार का संयंत्र बनाने की अपेक्षा को व्यक्त करने वाली विचारधारा थी। ऑप्शन ए फेबियन समाजवाद, ऑप्शन बी गिल्ड समाजवाद, ऑप्शन सी अस्तित्ववाद और ऑप्शन डी स्वप्नलोकी समाजवाद। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, फेबियन समाजवाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति में आधिपत्य तथा नेतृत्व की भूमिका विषय ग्रामसी के कथन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है सामाजिक आर्थिक बल पर सरभारा का प्रधान यानी हेजेमनी और ऑप्शन बी संक्रमण काल में कृषकों तथा श्रमिकों का अधिनायकवाद और ऑप्शन सी प्राधान्य के निर्माता बल, प्राधान्य विरोधी बल तथा प्राधान्य समर्थक बल और ऑप्शन डी है वर्ग विहीन समाज हेतु सत्तारूढ़ अवजनों का प्राधान्य। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य के यंत्रवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य तथा समाज समीकृत है। ऑप्शन बी है वास्तविक शक्ति का निवास राज्य में है, ऑप्शन सी संवैधानिक शासन एक मिथक है, ऑप्शन डी अंतःकरण के आधार पर नागरिकों को अवज्ञा का अधिकार है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है, यह किसने कहा है? और यह साथियों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मिल, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी ग्रीन और ऑप्शन डी रूसो। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है, यह कथन ग्रीन महोदय का है। अगला प्रश्न है, राज्य का विकास हुआ है निर्माण नहीं, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन सी गार्नर और ऑप्शन डी ब्राइस। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यह कथन गार्नर महोदय का है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा को उसके अधिकार एक समझौते द्वारा मिले हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी ऑस्टिन। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यह कथन चाणक्य का है। अगला प्रश्न है, और चाणक्य को आप सभी लोग जानते हैं, अन्य कई नामों से जाना जाता है, जिसमें कौन कौन से नाम हैं? कौटिल्य है, अजय है और विष्णुगुप्त है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र है, जो नाम से अर्थशास्त्र है लेकिन इसकी विषय वस्तु जो है वो राजनीतिक कला है। अगला प्रश्न है, एक राज्य के पास निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए संसदीय सरकार, ऑप्शन बी एक लोकतांत्रिक सरकार, ऑप्शन सी एक अधिनायकवादी सरकार और ऑप्शन डी किसी भी प्रकार की सरकार नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी प्रकार की सरकार नहीं। अगला प्रश्न है, राज्य के विकास में सहायक चार तत्व कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए शक्ति भूमि धन सरकार, ऑप्शन बी सरकार भूमि जनसंख्या शक्ति और ऑप्शन सी है शक्ति धर्म रक्त संबंध राजनीतिक चेतना और ऑप्शन डी जनसंख्या धर्म और शक्ति और सरकार। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य के विकास में सहायक जो चार तत्व हैं वो शक्ति धर्म रक्त संबंध और राजनीतिक चेतना, ये राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं और यही सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, राज्य के चार अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए जनसंख्या भूभाग सरकार धर्म, ऑप्शन बी जनसंख्या संप्रभुता भूमि सेना, ऑप्शन सी जनसंख्या संप्रभुता सेना सरकार और ऑप्शन डी जनसंख्या भूमि सरकार और प्रभुसत्ता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस विद्वान ने चार तत्वों के अतिरिक्त आज्ञा पालन को राज्य का पांचवा तत्व माना है? ऑप्शन ए बिलोबी, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी ग्रोशियस और ऑप्शन डी गिलक्राइस्ट। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी गार्नर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, राज्य की अवधारणा अस्पष्ट है तथा उसका समग्र रूप से परित्याग करना चाहिए, यह कथन किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? ऑप्शन ए डेविड स्टर्न, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी फ्रेडरिक वाटकिंस और ऑप्शन डी जेफरी रॉबर्ट्स। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यह कथन डेविड स्टर्न महोदय का है। अगला प्रश्न है, कौन भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी ब्राइस। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सीले भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है, एक नगर की स्थापना बिना भूमि के तो संभव है परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो यह कथन ऑप्शन नंबर डी प्लूटार्क महोदय का है और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है एक बार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी न्यायपालिका और ऑप्शन डी प्रभुसत्ता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यायपालिका राज्य के अनिवार्य तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। साथियों, अगर आपने अभी तक राज्य की अर्थ परिभाषा निर्माणक तत्व और उत्पत्ति के सिद्धांतों की थ्योरेटिकल क्लास को नहीं विजिट किया है तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करें, वहां पर इन सभी की थ्योरेटिकल क्लासेस की वीडियो अपलोड कर दी गई है। बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है हमने और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जब वीडियो विजिट करेंगे तो समझ में आप सभी के जरूर आएगा और वहां से आप सभी के इतनी बेहतर तैयारी होगा कि उसको देखने के बाद आप सभी की कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। साथियों, सारे थ्योरेटिकल क्लासेस के जो भी नोट्स हैं एंड रिटन और प्रैक्टिस सेट हैं, ये सभी आप सभी लोग फ्री ऑफ कास्ट प्राप्त कर सकते हैं केवल डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। तो सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, हैंड रिटन नोट्स प्रैक्टिस सेट सभी कुछ आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलने वाला है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, राज्य कानून का निर्माण नहीं करता वरन कानून में ही राज्य की स्थापना करते हैं, यह मत किसका है? यानी किस विचारक का है? ऑप्शन ए हाब्स, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी बोंदा और ऑप्शन डी लियो डुग्बी का। ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, लियो डुग्बी ने कहा है कि राज्य कानून का निर्माण नहीं करता वरन कानून ही राज्य की स्थापना करते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार राज्य का राजनीतिक तत्व है, बताइए इनमें से कौन सा राज्य का आध्यात्मिक तत्व है? ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी भूभाग, ऑप्शन सी राजनीतिक चेतना, ऑप्शन डी संप्रभुता। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक चेतना जो है वो राज्य का आध्यात्मिक तत्व है। आध्यात्मिक तत्व पूछा जाएगा तब राजनीतिक चेतना हो जाएगी और अगर प्राण तत्व पूछ लिया जाता तब संप्रभुता हो जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है प्रभुसत्ता राज्य में निवास करती है और उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है और ऑप्शन बी प्रभुता सरकार में निवास करती है और उसी के द्वारा प्रयोग की जाती है और ऑप्शन सी है
प्रभुता राज्य में निवास करती है और सरकार द्वारा प्रयुक्त की जाती है, और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में राज्य की उत्पत्ति विषयक सर्वमान्य दृष्टिकोण कौन सा है? ऑप्शन ए है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ऑप्शन सी ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत वर्तमान या आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सर्वमान्य सिद्धांत है। वहीं दैवीय उत्पत्ति राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, और सामाजिक समझौता सिद्धांत जो इसके प्रतिपादक हाप्सलाक रूसो माने जाते हैं, और इसकी उत्पत्ति जो हुई थी राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के विरोध स्वरूप हुई थी, और इस सिद्धांत के विरोध स्वरूप ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो राइट आंसर ही सीधे इसका क्लिक करते हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस कर लिया इस मैटर को। फिलहाल आप सभी लोग कमेंट करते रहें। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। और आपको बता दें, सभी देश में जितने सभी देशों के सभी धर्मों के प्राचीन ग्रंथों में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की मान्यता है। क्या मान्यता है? ऑप्शन ए, राज्य का सृजन पोप ने किया, ऑप्शन बी, राज्य का सृजन ईश्वर ने किया, ऑप्शन सी, राज्य का सृजन एक संत ने किया, ऑप्शन डी, राज्य का सृजन दैवीय अनुष्ठान द्वारा हुआ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य का सृजन ईश्वर ने किया है, और राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। अगला प्रश्न है, राज्य उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की मान्यता क्या है? ऑप्शन ए, राज्य चर्च राज्य से श्रेष्ठ है, ऑप्शन बी, राज्य चर्च से श्रेष्ठ है, ऑप्शन सी, चर्च एवं राज्य परस्पर विरोधी है, ऑप्शन डी, चर्च और राज्य में कोई विभेद नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि चर्च जो है वो राज्य से श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, राज्य उत्पत्ति विषयक सावयवी तथा अथवा जैविक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, राज्य अनुबंध जन्य है, ऑप्शन बी, राज्य एक सजीव आध्यात्मिक प्राणी है, ऑप्शन सी, राज्य दैवीकृत है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। राज्य की उत्पत्ति विषयक जो सावयवी या जैविक सिद्धांत ये मानता है कि राज्य एक सजीव आध्यात्मिक प्राणी की तरह है। अगला प्रश्न है, राज्य की यांत्रिक अवधारणा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए, सिसरो की कृतियों में, ऑप्शन बी, अरस्तु की कृतियों में, ऑप्शन सी, मैकियावेली की कृतियों में, ऑप्शन डी, एपिक्यूरस की कृतियों में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, एपिक्यूरस की कृतियों में राज्य की यांत्रिक अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, राज्य ने उत्पत्ति का सृजन नहीं किया अपितु स्वयं इसका निर्माण संपत्ति के रक्षार्थ किया गया, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी लाक, ऑप्शन सी अरस्तु, और ऑप्शन डी सिसरो। राइट आंसर आपका क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। और राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ये कथन लाक महोदय का है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्यों को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किसने कहा है? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, और ऑप्शन डी प्लेटो। राइट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस है, जो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इन्होंने कहा कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली सक्रिय बल जो उसकी इच्छा को अभिभावी होने के योग्य बनाता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वस्तुता प्रभु, ऑप्शन बी विधिता प्रभु, ऑप्शन सी विधिक प्रभु, और ऑप्शन डी राजनीतिक प्रभु। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए वस्तुता प्रभु। अगला प्रश्न है, साथियों इस वीडियो में केवल 50 क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, राज्य कार्य के उचित क्षेत्र के विषय में योग्यतम की उत्तरजीविता की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी जी एस मिल, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, और ऑप्शन डी बोशांके। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्य समाजों का समाज है यह कौन मानता है? ऑप्शन ए मिल, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी हीगल, और ऑप्शन डी प्लेटो। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यह मानना ग्रीन का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के कार्यों के संबंध में कल्याण सिद्धांत का सार क्या है? तो
ऑप्शन ए श्रमिकों के आर्थिक हितों को बढ़ाना और उनकी रक्षा करना। ऑप्शन बी ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जिससे सामाजिक असमानताओं को दूर किया जा सके। और ऑप्शन नंबर सी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और सामाजिक असमानताओं को दूर करना। और ऑप्शन डी है वर्ग विहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जो राज्य अपने नागरिकों को व्यापक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सर्वाधिकार अधिकारी राज्य, ऑप्शन बी कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन सी पुलिस राज्य और ऑप्शन डी हस्तक्षेपी राज्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बर्न्स द्वारा समर्थित राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए सिंडिकेलिस्ट राज्य, ऑप्शन बी फासिस्ट राज्य, ऑप्शन सी कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फासिस्ट राज्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, निम्नलिखित में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। ऑप्शन बी युद्ध प्रथाएं, राजतंत्र, प्राकृतिक विधि के समादेश। ऑप्शन सी राजतंत्र, बल, पारस्परिक समझौते, राजनीतिक नेतृत्व। और ऑप्शन डी है रक्त संबंध, संविदात्मक समझौते, धर्म और अराजकता। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो ऑप्शन ए है राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के साधनों का विकास करने के उद्देश्य से हुई है। ऑप्शन बी राज्य की उत्पत्ति उत्पादन की विधियों में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हुई है। ऑप्शन सी राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणात्मक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। और ऑप्शन डी राज्य की उत्पत्ति वर्ग विहीन समाज लाने के उद्देश्य से की गई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणात्मक संबंधों के रक्षार्थ में की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं ही राज्य हूं, मैं ही शासक हूं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन सी लुई 14 का, ऑप्शन डी लुई 16 का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये स्टेटमेंट लुई 14 का है। अगला प्रश्न है, पुलिस राज्य की संकल्पना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए व्यक्तिवादियों से, ऑप्शन बी आदर्शवादियों से, ऑप्शन सी मार्क्सवादियों से, ऑप्शन डी अराजकतावादियों से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पुलिस राज्य की संकल्पना व्यक्तिवादियों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी मनु और ऑप्शन डी अरस्तु। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत मनु के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निगमित राज्य की अवधारणा किसकी है? ऑप्शन ए फांसीवाद, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी मार्क्सवाद और ऑप्शन डी गांधीवाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फांसीवाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम राज्य की सावयवी अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी चरक और ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सर्वप्रथम राज्य की सावयवी अवधारणा का प्रतिपादन मनु के द्वारा किया गया है और इसी कारण इन्होंने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है। तो साथियों, आज के इस प्रश्न को क्विट करते हैं और इस प्रश्न को अगले पार्ट में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का ये जो आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था, जिसके अंतर्गत हमने राज्य के अर्थ, परिभाषा, निर्माणक तत्व और राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया था, जिसके अंतर्गत 57 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस आप सभी लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक करने से हमें सिर्फ मोटिवेशन मिलता है आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कास्ट में कुछ और बेहतर करने के लिए। उम्मीद करते हैं साथियों ये प्रैक्टिस सीरीज थ्योरेटिकल क्लासेस आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल साबित होंगी। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलना और शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों, निर्माणक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।